नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसने हमेशा से मानवता को सोचने पर मजबूर किया है। क्या कलयुग सचमुच समाप्त होने वाला है? और अगर हाँ, तो इसके बाद क्या होगा? इस रहस्य का उत्तर हमें मिलता है 16वीं शताब्दी के महान संत, महापुरुष और पंचसखा परंपरा के अग्रदूत संत अच्युतानंद दास की दिव्य रचनाओं और उनकी भविष्यवाणियों से, जिन्हें भविष्यमालिका कहा जाता है। संत अच्युतानंद दास का जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूरदर्शी संत थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में कलयुग के अंतिम दिनों और सतयुग के आरंभ का विस्तार से वर्णन किया है। भविष्यमालिका में वे लिखते हैं, रहले क्रूसान और गरीब तबाह होंगे, फिर व्यापारी, सेवक और विद्वान भी विनाश की चपेट में आएंगे। भविष्यमालिका में बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब मनुष्य का नैतिक पतन इतना गहरा होगा कि धर्म और सदाचार केवल पुस्तकों में रह जाएंगे। लोग लोभ, मोह और हिंसा में डूब जाएंगे। साधु संतों का अपमान होगा, सच्ची भक्ति को मूर्खता समझा जाएगा और धन दौलत ही सर्वोच्च मूल्य बन जाएगा। संत अच्युतानंद आगे कहते हैं, मांस, मध्य और भोग में डूबे रहेंगे और सच्चे भक्तों का अपमान करेंगे। भविष्यमालिका में स्पष्ट उल्लेख है कि इस युग के अंतिम दिनों में बड़े बड़े युद्ध होंगे, समाज में अराजकता फैलेगी और महामारी मानव जीवन को संकट में डाल देंगी। रोग इतने विचित्र होंगे कि वैद्य और वैज्ञानिक असमर्थ हो जाएंगे। साधारण अन्न और जल भी दुर्लभ हो जाएगा। दोस्तों, ये सब हम अपने समय में देख भी रहे हैं। कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। समाज में अपराध, मानसिक तनाव और पारिवारिक टूटन सामान्य बात हो चुकी है। क्या ये वही संकेत नहीं है जिनका जिक्र संत ने सदियों पहले किया था? लेकिन संत अच्युतानंद का उद्देश्य केवल डराना नहीं था। वे स्पष्ट कहते हैं, रक्ति त्रिसंध्या में प्रार्थना करेगा और निरंतर माधव नाम का जप करेगा, वही सुरक्षित रहेगा। उनकी वाणी में समाधान है, भक्ति, साधना और ईश्वर स्मरण। यही सच्चा कवच है, यही कठिन समय से पार उतारने का मार्ग है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, कलयुग का अंत कब होगा? भविष्यमालिका के अनुसार यह परिवर्तन अधिक दूर नहीं है। संत अच्युतानंद ने कहा है कि लगभग वर्ष 2032 तक सतयुग का उदय होगा। यह नया युग धर्म, करुणा और शांति का युग होगा। उन्होंने लिखा है, दुष्टों का नाश होगा, तब भक्तों के लिए सतयुग का आगमन होगा। दोस्तों, इसका अर्थ है कि यह परिवर्तन केवल समय की गति से नहीं होगा, बल्कि हमारी चेतना और आचरण से भी जुड़ा है। यदि हम अभी से भक्ति और सदाचार को अपनाएं, तो सतयुग का स्वागत और भी सहज होगा। आज के हालात हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? क्या हम कलयुग के अंतिम दिनों में जी रहे हैं? और क्या आने वाले कुछ वर्षों में हम सतयुग का साक्षी बनने वाले हैं? दोस्तों, ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन इतना तय है कि संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस परिवर्तन के लिए खुद को कितना तैयार करते हैं। अंत में यही कहूंगा कि भय में जीने के बजाय हमें भक्ति, साधना और अच्छे कर्मों से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना होगा, क्योंकि अंततः यही साधना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी और हमें सतयुग का साक्षी बनाएगी।